आज के मॉडर्न समाज के जटिल ढांचे में मान्यता और स्वीकार्यता अक्सर वित्तीय स्थिरता के लबादे से सजे लोगों की ओर झुकती है। ये एक निर्विवाद सत्य है कि फिनंशियल लिमिटेशंस से बंधे एक आम आदमी के रूप में जीवन जीना एक कठिन यात्रा है। फिनंशियल विक्ट्री एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आम आदमी संपन्नता, स्वतंत्रता और सफलता की ओर बढ़ सकता है। यह सफ़र एक संघर्षपूर्ण और निरंतर प्रयासों से भरा हो सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन, योजना और संघर्ष की क्षमता से संभव है। यदि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील हो तथा उच्च अभिलाषा रखें, तो हम अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस विजय के सफ़र पर विचार करेंगे और आम आदमी को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमें अपना प्यार दिखाएं और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, द अनवेलिंग ऑफ पोटेंशियल, क्षमता का अनावरण। धन की खोज में आपकी सुप्त क्षमता को खोलने की कुंजी निहित है। वित्तीय सफलता का मतलब केवल धन संचय करना नहीं है, ये आत्म खोज और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक जर्नी है। एक आम आदमी के रूप में आपके पास अप्रयुक्त क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं जिन्हें वित्तीय सशक्तिकरण बढ़ाया जा सकता है। बहुत आमिर बनना आपके भीतर छिपी प्रतिभा को उजागर करने का एक प्रमाण है। 2 नंबर, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ लिमिटेशन, सीमा की जंजीरों को तोड़ना। आर्थिक तंगी की बेड़ियां अक्सर आम आदमी के सपनों और आकांक्षाओं को सीमित कर देती है। अपार धन के लिए प्रयास करना समृद्धि की इच्छा से प्रेरित नहीं है, बल्कि आर्थिक संघर्षों द्वारा लगाई गई सीमाओं से मुक्त होने की आवश्यकता से प्रेरित है। ये उन बाधाओं को दूर करने के बारे में है जो प्रगति में बाधा बनती है और अज्ञात क्षेत्रों को पता लगाने की क्षमता को बाधित करती है। नंबर 3, शेपिंग अ लीगेसी ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव की विरासत को आकार देना। ऐसी दुनिया में जहां आम आदमी की आवाज़ सामाजिक मांगों के शोर में दब सकती है, वित्तीय समृद्धि एक शक्तिशाली माइक्रोफोन दे देता है। महान संपत्ति पर चढ़ना आपको एक ऐसी विरासत को आकार देने की स्थिति देता है जो व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे फैली हुई है। आपका प्रभाव न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। नंबर 4, द डांस ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण का नृत्य। वित्तीय सशक्तिकरण मुक्ति का नृत्य है। ये आपको अस्तित्व की कोरियोग्राफी से मुक्त करता है, जिससे आप अपने जीवन के नृत्य को कोरियोग्राफ कर सकते हैं। धन के साथ जो सशक्तिकरण आता है ना, वह सिर्फ संपत्ति के बारे में नहीं है, ये आपके जुनून, मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप विकल्प चुनने की स्वायत्तता के बारे में है। नंबर 5, रीशेपिंग द नैरेटिव ऑफ कॉमनलिटी, समानता की कथा को पुनः आकार देना। सामाजिक आख्यान अक्सर आम आदमी को मान्यता के हाशिए पर धकेल देता है। असाधारण धन के लिए प्रयास करना एक घोषणा है जो इस कथा को चुनौती देता है। यह उस धारणा को दोबारा आकार देने के बारे में है कि सामान्य समझे जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए क्या हासिल किया जा सकता है। यह दावा है कि समानता सामान्यता का पर्याय नहीं है। नंबर 5, एलिवेटिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाना।
वित्तीय संघर्ष मानसिक और भावनात्मक सेहत पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। गुजारा करने का तनाव, भविष्य के बारे में निरंतर चिंता और व्यक्तिगत पूर्ति के लिए संसाधनों की कमी आम आदमी पर भारी पड़ सकती है। बहुत अमीर बनना मानसिक और भावनात्मक कल्याण में एक जानबूझकर किया गया निवेश है जो व्यक्तिगत विकास और उच्च लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति या शांति प्रदान करता है। क्राफ्टिंग अ सिम्फनी ऑफ जनरेशनल प्रॉस्पेरिटी, पीढ़ीगत समृद्धि की एक सिम्फनी तैयार करना। समृद्धि का चयन करना केवल आपके लिए एक उपहार नहीं है, एक समृद्धि की एक सिम्फनी है जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। अपार धन संचय करके आप एक ऐसी सिम्फनी बनाते हैं जो आपके वंशजों को दिए गए अवसरों और लाभों में प्रतिध्वनित होती है। एक विरासत है, एक लीगेसी है जो सुनिश्चित करती है कि आपका परिवार न केवल जीवित रहे बल्कि फले फूले। रीडिफाइनिंग द नोशन ऑफ सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्य की धारणा को फिर से परिभाषित करना। नेक्स्ट नंबर है, समाज अक्सर किसी व्यक्ति के मूल्य को मौद्रिक मूल्य देता है। बड़ी संपत्ति के लिए प्रयास करना इस धारणा को चुनौती देता है। एक घोषणा है कि आपका मूल्य फाइनेंशियल हैंड्रेंस द्वारा लगाई गई सीमाओं से परे है। ये आपके आंतरिक मूल्यों को पहचानने और अपने स्वयं के कमज़ोर संस्करण को स्वीकार करने से इनकार करने के बारे में है। नंबर 9, फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ फिलैंथ्रोपी, परोपकार की संस्कृति को बढ़ावा देना। बहुत अमीर बनना अलगाव की यात्रा नहीं है, यह परोपकार की दिशा में एक अभियान है। प्रचुर धन के साथ जीवन जीना एक सकारात्मक है और सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता आती है। ये आपको सामाजिक कल्याण में योगदान देने, सार्थक कारणों का समर्थन करने और ज़रूरतमंद लोगों के लिए आशा की किरण बनने के लिए तैयार करती है। यह आपको मानवता की सामूहिक यात्रा में एक दर्शक से भागीदार में बदल देता है। नंबर 10, अ जर्नी ऑफ फुलफिलमेंट एंड जॉय, अंततः असाधारण धन की खोज, व्यक्तिगत संतुष्टि और आनंद की एक यात्रा है। ये जीवन को उस समृद्धि में अनुभव करने के बारे में है, न केवल संपत्ति के संदर्भ में बल्कि अनुभव, रिश्तों और योगदान की समृद्धि में। ये पुष्टि है कि जीवन प्रचुरता से जीने के लिए और वित्तीय सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस, प्रचुरता की इस सिम्फनी की रचना करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों, बहुत अमीर बनने का निर्णय भौतिकवाद का समर्थन नहीं है। यह इस बात की स्वीकृति है कि वित्तीय सशक्तिकरण का किसी व्यक्ति के जीवन और उससे जुड़े जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सामान्य से ऊपर उठने, सीमाओं से मुक्त होने और एक ऐसी कहानी लिखने का आह्वान है जो महानता के स्वरों से गूंजती है। एक आम आदमी बनने से लेकर असाधारण धन संपदा हासिल करने तक का सफ़र सिर्फ ऐश्वर्य की खोज नहीं है। ये आत्मखोज, सशक्तिकरण और एक ऐसी विरासत के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो समय के साथ प्रतिध्वनित होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो कृपया इसको वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना प्यार दिखाएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।